धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख हजार हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में दुखों का असली कारण क्या होता है। एक नगर में एक युवक रहा करता था। वो अपने जीवन में बहुत परेशान था, वो बहुत दुखी था। वो जब भी कोई कार्य करता तो उसे उसमें सफलता ही नहीं मिलती थी, जिस कारण वो बहुत दुखी रहता। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर अक्सर ताने मारते और उससे कहते कि ये सब तो कामयाब हो गए और तुम वहीं के वहीं पड़े हो। जब वो युवक बाहर भी जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे ये कहने में बहुत ही शर्म महसूस होती कि वो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बढ़ चुका था कि उसे लगता था कि वो इस धरती पर बोझ है और उसके बस का कुछ नहीं है। तो अब वो जीकर भी क्या करेगा, और वो अकेले में बैठकर रोता रहता और भगवान को कोसता रहता। फिर एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना कि महात्मा बुद्ध उनके नगर में प्रवचन देने के लिए आए हुए हैं। उनके पास सभी के दुखों का समाधान है। यह सुनकर वो युवक महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए उस सभा में पहुंच जाता है, जहां पर महात्मा बुद्ध सभी लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वहां पर गौतम बुद्ध उन सभी लोगों को दुखों के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको जीवन में सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन जीना सीख सकते हैं, या फिर दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। वो युवक भी गौतम बुद्ध की ये सारी बातें सुन रहा था। जब गौतम बुद्ध का उपदेश खत्म हुआ तो उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, दुख हमें कुछ भी सिखाकर नहीं जाते, बल्कि दुख तो पीड़ा देकर जाते हैं। दुख की पीड़ा बहुत बुरी होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसके बाद कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। और आप कह रहे हैं कि दुख हमें कुछ सिखाकर जाता है। दुख तो हमें कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, बल्कि दुख तो हमें बर्बाद करके चला जाता है। उस युवक की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि बेटा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर वो युवक बोला कि महाराज, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या दुख है? मेरे जीवन में दुखों के अलावा और है ही क्या? मैं जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों के पहाड़ों ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। क्या आप मुझे मेरे दुखों का कारण बता सकते हैं? मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता रहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे दुख ही दुख मिलते हैं। आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस युवक की पूरी बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उससे कहा कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, तुम्हें क्या जानना है? महात्मा गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, अभी तो आपको बताया कि मुझे दुखों ने परेशान करके रखा है। आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकाले, मुझे इस परेशानी से मुक्त करें। बुद्ध ने उस युवक की सारी बातें सुनी और उससे ही प्रश्न किया कि बताओ, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल बना दिया है? महात्मा बुद्ध का प्रश्न सुनकर वो युवक कुछ देर तक तो सोचता रहा। फिर वो महात्मा बुद्ध से बोला कि मैं तो आपसे उत्तर मांगने आया हूं, और आप हैं कि मुझे से सवाल किए जा रहे हैं। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को उसके दुखों का कारण पता होता है। जब तुम्हें अपने दुखों का कारण ही नहीं पता, तो मैं इस बात का उत्तर तुम्हें कैसे दे सकता हूं? फिर उस युवक ने कहा कि बुद्ध, आप तो ईश्वर हैं। सब कहते हैं कि आपको सबके बारे में पता है और आप सबकी परेशानी का कारण भी जानते हैं। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम ये सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें बाहर निकालेगा। तुम्हारा यही सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। फिर महात्मा बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है
जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका हूं तो मैं तुम्हारी सारे परेशानियों को हल कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस फर्क इतना सा है कि मैं इन सब चीजों से काफी दूर आ चुका हूं, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी तो उस दिन से तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने उस युवक से एक और प्रश्न किया कि बेटा, क्या तुमने कभी कोई फूल देखा है? जिस पर उस युवक ने कहा कि बुद्ध, ये कैसा प्रश्न है, फूल तो हर व्यक्ति ने देखा है। उस युवक की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि बेटा, फूल तो सभी ने देखा है, पर फूल जब सवेरे को खिलता है तो वो एक कली रहता है, और दिन में खिलकर वो फूल बनता है, और फिर रात में वो मुरझा जाता है। अगर फूल भी ये सोचे कि शाम को तो वो मुरझा ही जाएगा, तो फिर वो खिलेगा ही क्यों? ऐसे ही अगर तुम भी हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान दो, जो तुम्हें खुश रखे। उन छोटी छोटी बातों को याद करो। जीवन में यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें नकारात्मक चीजों को छोड़कर सकारात्मक चीजों की ओर आगे बढ़ना होगा। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वो युवक कुछ देर तक सोचता रहता है, और फिर गौतम बुद्ध से कहता है कि महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन के सभी दुख एक साथ खत्म हो जाएं और मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं? उस युवक की बात सुनकर बुद्ध उससे कहते हैं कि यदि कोई आपसे कहे कि तुम शाम तक मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे? क्या उस समय तुम अपने दुख के बारे में सोचोगे? तुम्हें ऐसी कोई भी चीज उस समय याद नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी परेशान हो, क्योंकि उस समय तुम जीवन के अंतिम पलों के बारे में सोच रहे होंगे। अचानक ही तुम्हें लगेगा कि मृत्यु के आगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा सत्य और कुछ है ही नहीं। जब बुद्ध ये सब बातें बता रहे थे तो उस युवक ने उनको बीच में रोकते हुए कहा कि बुद्ध, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं दिन भर यही सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं, और ऐसा करने से क्या मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा? उस युवक की बात सुनकर बुद्ध ने उससे कहा कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें सिर्फ यह सोचना है कि जब तक तुम इस दुनिया में रहो तब तक खुश होकर रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन नियंत्रण नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगी। तुम बस इन इच्छाओं पर काबू पालो, तुम सफल जरूर होगे। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि ये मन तो बड़ा चंचल होता है, तो फिर मैं इस पर काबू कैसे पाऊं? इस पर भगवान गौतम बुद्ध बोले कि पहले तो तुम्हें खुशी और दुख में अंतर जानना होगा। खुशी के समय ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख के समय ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभ्यास के द्वारा भी ये पता करने की कोशिश करोगे तो तुम यही जानोगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। जीवन में जितनी इच्छाओं के पीछे भागोगे उतना ही दुख तुम्हें घेरेगा, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वो दुखी होता है। इसलिए इन सब पर काबू पाना सीखो। ये सब कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस युवक से एक और बात कही। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वो युवक बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि बुद्ध, कृपया करके आप मुझे जल्दी बताइए। तब गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हें 2 पन्ने और एक कलम लेनी है और उनको लेकर आश्रम के एक कोने में बैठ जाओ, और तुम्हें किसी से भी बातें नहीं करनी है। तुम एक पन्ने पर अपने सभी दुख और उनके कारण लिखना, और दूसरे पन्ने पर अपने सभी सुख लिखना, और हाँ, आराम से लिखना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत समय है। इसके बाद वो युवक गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से वो युवक महात्मा बुद्ध के पास आया। उसके हाथों में बहुत सारे कागज थे। फिर उसने बुद्ध से कहा कि मैंने सब कुछ लिख लिया है बुद्ध। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे सबसे पहले दुख वाला कागज पढ़ने को कहा। उसने वो कागज पढ़ना शुरू किया। मेरे सारे भाई अमीर हैं
और मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ, दिन भर आराम करता हूँ और दूसरों से तुलना करता रहता हूँ। मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा धन बचत के तौर पर बचा कर रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं मेहनत तो कम करता हूँ, इसलिए थोड़ा ही कमाता हूँ, लेकिन मेरे खर्चे ज़्यादा हैं क्योंकि मेरी संगति गलत है। मेरी पत्नी बीमार है, पैसा ना होने के कारण मैं उसे वेद के पास भी नहीं ले जा सकता। पर मैं ये भी सोचता हूँ कि जब वो मर जाएगी तो मैं किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लूँगा। मेरे मन में एक ख्याल चलता रहता है कि काश मुझे कहीं से बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाए, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यह जानकर मैं दिन रात मदिरा का सेवन करता रहता हूं। हालांकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं ये सब रोज कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये सब करने के बहाने ढूंढ ही लेता हूं। युवा कागज पढ़ते पढ़ते रोने लगा और उसे यह एहसास हो चुका था कि यह उसके गलत कामों का ही नतीजा है जो उसे इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। अब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले कि चलो अब अपनी खुशियों वाला कागज पढ़ के सुनाओ। तब वो युवक फिर से उत्साहित होकर उस कागज को पढ़ने लगा। उसने कहा कि जो मैंने इन 2 दिनों में सीखा है वो मैं अपने पूरे जीवन में भी नहीं सीख पाया। पिछले 2 दिनों में मैंने ये सोचा कि मेरे अंदर असीम शांति और खुशी का सागर भरा पड़ा है और इस अनुभव को पाकर मैं अत्यंत खुश हूँ। मेरी खुशी की सूची काफी लंबी है और मैं आपको इतना पढ़कर नहीं सुना सकता। उस युवक के मुंह से यह बातें सुनकर गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वो अंधेरे में भटकता रहता है। इस बात को सुनने के बाद उस युवक को एहसास हो जाता है कि जीवन में संघर्ष कितने मायने रखता है। वो संघर्ष ही है जो आदमी को अंदर से ताकतवर बनाता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर यह बुरा वक्त क्यों आया है, क्यों भगवान लोगों को दुख देता है। ये सवाल हम सभी के मन में उठता रहता है, लेकिन हर बात को सोचने और समझने के 2 नजरिए होते हैं, एक सकारात्मक नजरिया और दूसरा नकारात्मक नजरिया। हम हमेशा नकारात्मक नजरिया अपनाते हैं। सकारात्मक नजरिए से उस परिस्थिति को देख ही नहीं पाते हैं और जो समझदार और बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुरे वक्त में भी सकारात्मक बातें ढूंढ ही लेते हैं। बुरा वक्त जिंदगी के बारे में जो पाठ हमें सिखाकर जाता है वो अच्छा वक्त हमें कभी भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि अच्छे वक्त में तो पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया, सभी लोग आपके साथ होते हैं, आपके हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त चल रहा होता है तब हमें दुनिया की फितरत का पता चलता है। तब हमें पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन दिखावा कर रहा था और कौन असलियत में हमारा सुख चाहता है, कौन हमारा भला चाहता है। ये सभी बातें आपको बुरे वक्त में ही पता चलेंगी और इसके साथ ही बुरे वक्त को सहन करते करते, उसको जीते जीते हम अंदर से इतने मजबूत बन जाते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो वो हमारे मन को हरा नहीं पाती। लेकिन जो लोग सिर्फ अच्छे समय में जीते हैं उनके पास अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो वो उनको झेल नहीं पाते, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। बुरा समय ही आदमी को जीवन की उच्चतम सीख दे सकता है। बुरे समय में ही आदमी अपने आप को अच्छे समय के लिए तैयार कर सकता है, अपने मन की स्थिति को मजबूत कर सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो हम हमेशा ये रोना लेकर बैठ जाते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। अगर हम उस समय के प्रति सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो हम बुरे समय में भी दुखी नहीं रहेंगे, हम उस समय से भी कुछ सीख लेंगे। हमारा सकारात्मक नजरिया हमारे बुरे समय से तो हमें बाहर निकालेगा ही, साथ ही साथ वो हमें बुरे समय में ऐसी सीख भी देकर जाएगा जिसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। अच्छे समय में तो सभी लोग खुश रह सकते हैं, लेकिन बहादुर और वीर वही हैं जो बुरे समय में भी खुश रहना सीखे। माना कि अभी जेब से फकीर है पर फिर भी यार दिल के अमीर हैं।
ये बात वही लोग कर सकते हैं, वही लोग अपना सकते हैं जो अपने बुरे समय के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हो। असलियत में बुरा समय या फिर अच्छा समय कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम जाल होता है। परिस्थितियां जीवन में हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि जीवन चलते रहने का ही नाम है। ठहर जाना जीवन का नहीं, मृत्यु का नाम है। और जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक ये जीवन यूं ही चलता रहेगा और परिस्थितियां यूं ही बदलती रहेंगी। आज आपका समय अच्छा चल रहा है तो कल बुरा भी आएगा, और अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। इसीलिए इस बात को समझकर अपने जीवन में गांठ बांध लो कि बुरे समय में रोना नहीं है, दूसरों से शिकायत नहीं करनी है, भगवान को नहीं कोसना है, अपने आप को मजबूत बनाना है और अपने बुरे वक्त से भी अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकालना है जो हमारे जीवन भर काम आ सके। अपने नजरिए को बदलना है, उसे सकारात्मक बनाना है। अक्सर हम दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि हमारा बुरा समय चल रहा है। अगर आप सभी एक ही परिस्थिति में हो, सभी के साथ एक ही घटनाएं घट रही हो, तो आपको दुख नहीं होगा। तब आपको लगेगा कि दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार अच्छे समय में चल रहा है, इतना अच्छा जीवन जी रहा है, तब आपको अपना जीवन बेकार लगने लगता है। तब आपको लगता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, बाकी पूरी दुनिया मजे में है। आप बाहर की दुनिया को देखकर खुद को दुखी महसूस कराते हैं। दूसरों से तुलना करके आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। अगर आप दूसरों से तुलना उसको आदर्श मानकर करते हैं, उसके जैसा काम करना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो तुलना आपके लिए सकारात्मक बन जाएगी, आपको आगे बढ़ाने में शक्ति देगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उसके पास तो इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये नकारात्मक होगी और ये आपको हमेशा दुख देती रहेगी। इसलिए अपने हिसाब से जीवन जीना सीखें और हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें। आखिर में हम साथ कुछ नहीं लेकर जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारी धन संपत्ति, रिश्ते नाते, दुख दर्द पीड़ा, सबके सब यहीं रह जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो हमारी खुशी जाएगी। अच्छा समय और बुरा समय कुछ नहीं होता, बस ये हमारे मन का एक भ्रम होता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं आएंगे।